कि उसकी हत्या क्यों किया गया और किस वजह से पकड़ के गोली कैसे मारी गई, उसकी जवाब दे। और तब तक वो लाशें यहाँ से आज इस बार नहीं जाएगा। ये जो अभिषेक पल्लव जो इतनी बड़ी बड़ी दावे करते हैं, कभी लोन वराटू की बातें करते हैं, कभी ऐसे सरेंडर की बातें करते हैं, और वैसे भी अभिषेक पल्लव ने सीधा सीधा बोला है कि 3 ऑप्शन देते हैं, एक जेल, एक मौत और एक सरेंडर। ये सीधा बोलते हैं, जो जेल नहीं जाएगा तो सरेंडर करेगा, सरेंडर नहीं करेगा तो उसकी मौत देगा। तो मेरा ये सवाल है अभिषेक दंतेवाड़ा का एसपी से कि उसको मारने का अधिकार किसने दिया? अगर संतोष अगर माओवादी था या नहीं था, ये निर्णय ना जनता कर सकती है ना अभिषेक पल्लव और कोई, इसका निर्णय कोर्ट कर सकता है कि वो नक्सल था, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऐसे आरोपी बोलती मुंह से नक्सली है बोलना कोई वो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसको जब आत में पकड़े हैं तो उसको अगर इतनी अपराधी तत्व में आता है संतोष मरकाम, तो उसको जेल क्यों नहीं करे? जेल ले जाना चाहिए। फिर कोर्ट क्यों खुला, थाना क्यों खुला? इतनी बड़ी जो एसपी बन के, वो तो इसी वजह से है ना। तो उसको आज से पकड़ा वाला व्यक्ति को जाके उसको ले जाके बगल में वो करके तड़पा तड़पा के गोली मारने का अधिकार वो कौन सा कानून कहाँ से लाया? वो मेरा सवाल अभिषेक पल्लव से है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हम बोलते हैं कि भाई अगर उसको वास्तव में अगर रहा हो, उसके ऊपर ऐसे कितने मतलब वारंट बना हो या केस दर्ज हुआ, तो जेल क्यों नहीं भेजे? आज से पकड़ा व्यक्ति को गोली क्यों चलाए? आज सवाल इसकी नहीं है कि नक्सल था या नहीं था, आज सवाल इसके उसको पकड़ के गोली क्यों चलाया गया। और लेकिन अगर सरपंच को अगर संतोष से बात हुई और संतोष अगर सरेंडर करने के लिए अपने आप को उतनी बड़ी अपराधी तत्व में नहीं मान रहा, उसकी अपनी आज़ादी है, वो सरेंडर करने के लिए आगे नहीं बढ़ा है, तो सरपंच की भी गलती नहीं है। अब वो तो संतोष को तय करना था ना, संतोष क्या है कैसे है। और मेरा ये सवाल है कि अगर वो कितना बड़ा माओवादी था क्या था, उसका सर्टिफाइड कोई नहीं कर सकता है, वो कोर्ट ही करेगी। और सरेंडर करने के लिए सरपंच किसी भी तरह से वो करके आगे धक्का मार के तो नहीं ले सकता, क्योंकि पुलिस सीधा अपने बंदूक के नोक पे जबरदस्ती तो मतलब वो दबाव डाल के सरेंडर करवाती है। अगर इतने ही अगर सरेंडर सरपंच लोग को भी कराना है तो अभिषेक पल्लव सरपंचों को भी बंदूक दे, ताकि वो भी बंदूक पकड़ के ना पीछे पीछे जाए, चल सरेंडर करे तो शायद हो जाए। वो तो एक समझाइश कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और संतोष माओवादी है नहीं है और वो कितना बड़ा माओवादी था ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि संतोष एक किसानी व्यक्ति है और उसके 2-3 बच्चे हैं। देखिए वो उसकी पत्नी वहाँ है। अगर संतोष अगर कोई माओवादी मूवमेंट से जुड़ा था तो जुड़े होने का क्या उसके सीधा हत्या होगा? ये कैसा है? हत्या नहीं कर सकते, फिर उसके क्या? और मैं ये अभी तक आगे तक ये भी पता लगाना होगा संतोष वाकई वो बंदूक के उस पर चल रहे थे कि ये एरिया के लेवल पे क्या उस कमेटी में क्या मतलब माओवादी के मूवमेंट में जुड़ के क्या काम कर रहे थे, ये बातों को भी हमको तो पता लगानी पड़ेगी। लेकिन जो भी मूवमेंट में वो काम कर भी रहा था होगा तो तय तो कोर्ट करेगा ना। लेकिन उनको मारा क्यों गया? वो एसपी के लायक नहीं है, पहले भी बोली थी, आज फिर से दूसरी बार बोल रही हूँ। और अगर उसने उसकी हत्या करके लाया है तो कल आके अभिषेक पल्लव जवाब दे कि उसकी हत्या क्यों किया गया और किस वजह से पकड़ के गोली कैसे मारी गई, उसकी जवाब दे। और तब तक वो लाशें यहाँ से आज इस बार नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी कोसा मरकाम को भी मार दिया गया, वो घर सोया व्यक्ति को उठा के मार गए। उसको क्या मानवता के उतना ये नहीं है? क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं? एक इंसान की हत्या कैसे बेरहमी से कर सकते हैं? तो अभिषेक पल्लव आए और जवाब दे। और जिन लोगों ने संतोष को और कोशा को जो हत्या किए वो जनता जानती है, कुछ लोगों को पहचानती है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करे बिना लाश तो अब नहीं ले जाएंगे। ये कैसे लाश को हमको देने की कोशिश कर रहे हैं? वो अब नहीं जाएगी लाश। अब बहुत हो गया आवेदन देना लेना, हाथ पैर जोड़ना। अब आवेदन देंगे नहीं, हाथ पैर जोड़ेंगे नहीं। हमारे व्यक्तियों को इस तरह हत्या करके ला रहे, उसका जवाब दे अभिषेक पल्लव। देखिए माओवादी इतने बड़ा मूवमेंट है, सरकार नहीं लड़ सकी। इतना बड़ा केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट सब पूरी दुनिया लड़ रही है, माओवादी से लड़ नहीं सकी। मैं क्या मेरी जुबान से मैं लड़ पाऊंगी उनसे? अगर वो जिस दिन अगर यहाँ के हमारे समाज के जनप्रतिनिधि है, समाज अगर एकजुट हो जाए और जिस आदिवासी को अगर माओवादी ने मार गिराया है उसके ऊपर जाके आगे सवाल करना है तो सबसे आगे मैं रहूँगी। लेकिन इसके लिए मेरा सवाल है कि यहाँ की समाज और जनप्रतिनिधि एक होके कभी माओवादी सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करती? जिस दिन ऐसा होगा सोनी सोनी सबसे आगे रहेगी और पहला सवाल पूछेगी आपने हत्या क्यों किया। आज अगर हम कानून में रहने वाली इन पुलिस वाले से आप सवाल पूछ रहे हैं, खड़े होकर उनके से ये बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें के लिए हम माओवादी से भी पूछेंगे, माओवादी से भी नहीं पूछेंगे या ऐसा भयभीत नहीं। लेकिन मैं अकेला सवाल खड़ा नहीं कर सकती। क्या बस्तर में वो आदिवासी सर्व समाज जनप्रतिनिधि इतने वो नहीं है? क्या है ना? क्यों नहीं पूछा जाता है? माओवादी से भी पूछना चाहिए और कानून की प्रक्रिया से ये सरकार से भी पूछना चाहिए।